अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज कुफ़ार का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाना है। इसे सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह पाक ने ऐसे पैगंबर को भेजा जिसने हमारे लिए इतनी तकलीफें उठाई और हमारे लिए तकलीफें उठाते उठाते इस दुनिया से कूच कर गया और उफ तक न करा, सबको माफ़ करता चला गया। ऐ अल्लाह ताला तू हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत पर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगना कोई नहीं ज़रूरी है, क्योंकि वो तो पहले से ही जन्नत में जाने वाले हैं। उनके लिए आर्डर हो गया था, मगर हमारे लिए हमें हुक्म है कि हम सब की मग़फ़िरत की दुआ करें, दुरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इस्लामी तारीख़ में आज कुफ़ार का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाने के बारे में जिक्र है। जैसा कि हर दौर के लोगों ने अपने ज़माने के नबी का इनकार किया और इनके साथ बुरा सलूक किया, ऐसे ही बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़ार मक्का ने किया। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम नबियों में मैं सबसे ज़्यादा सताया गया हूँ। कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को सताने में कोई कसर न छोड़ी। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाता तो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता। कोई शायर और कोई जादूगर कहता तो कोई पागल और दीवाना। कभी शरीरों ने नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊंट की ओछड़ी डाल दी, तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डालकर खींचा। इसी दीन की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों को तलाक दी गई, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर सब्र और इस्तकामत के साथ अल्लाह के दीन की तबलीग में मशगूल है और कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाने के बावजूद दीन हक़ की तबलीग से रोकने में नाकाम रहे। अल्लाह की कुदरत, पत्तों में खुदा की कुदरत। अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसानी जिस्म में खून की गर्दिश के लिए रगें बनाई, इसी तरह पत्तों के अंदर भी पानी सप्लाई करने के लिए बारीक जाल बिछा दिया। ये पौधे को पानी और गर्मी पहुंचाने का काम करते हैं। अगर ये बारीक मसामात पत्तों के ऊपर होते तो सूरज की गर्मी से बचने के लिए पौधे से पानी को निकालते रहते, जिसके नतीजे में पौधा सूख जाता। मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इन मसामात को पत्तों के अंदर बनाकर पौधों को सूखने से महफूज कर दिया। एक फर्ज के बारे में दीनी इल्म हासिल करना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इब्ने माजा 224। एक सुन्नत के बारे में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान कर फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर से पहले 4 रकत और फजर से पहले 2 रकत कभी नहीं छोड़ते थे। बुखारी 1182। एक अहम अमल की फजीलत तहज्जुद की नियत करके सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने बिस्तर पर लेटते वक्त रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने की नियत करे, फिर नींद के गलबे की वजह से सुबह हो जाए तो नीयत के मुताबिक इसको नमाज का सवाब मिलेगा और हुस्न नियत की वजह से इसका सोना अल्लाह की तरफ से इसके लिए सदका है। निसाई 1788। हराम माल से सदका करना। एक गुनाह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू माल की ज़कात अदा करते तो जो वाजिब हक तुझ पर था वो तो अदा हो गया, आगे सिर्फ नवाफिल का दर्जा है। और जो शख्स हराम तरीके सूद रिश्वत वगैरह से माल जमा करके सदका करे, इसको इस सदक़े का कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि इस हराम कमाई का बबाल इस पर होगा। इब्ने हबान 3285।
दुनिया के बारे में, दुनियावी ख्वाहिशों को पूरा करने का अंजाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता है वो आखिरत में अपनी ख्वाहिशात के पूरा करने से महरूम होता है। बहक़ी पे शोबुल ईमान 9390। अपनी तमाम चाहतों को इसी दुनिया में पूरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना आखिरत में महरूम हो जाएंगे। अहले जन्नत की नेमतें। आखिरत के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, परहेजगारों के लिए आखिरत में अच्छा ठिकाना है। हमेशा रहने वाले बागात हैं जिनके दरवाजे उनके लिए खुले हुए होंगे। वो इन बागों में तकिए लगाए बैठे होंगे। वो वहाँ जन्नत में खादमों से बहुत से मेवे और पीने की चीजें मंगाएंगे और इन लोगों के पास नीचे नजरों वाली हम उम्र हूरें भी होंगी। सूरह स्वाद 49-52। तिब नबी से इलाज। हर मरज का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स बीमार हो जाए या किसी के भाई को तकलीफ हो तो ये दुआ पढ़े, रब्बना अल्लाहुल्लज़ी फिस्समाई तक़द्दसा इस्मुका अम्रुका फिस्समाई वल अर्ज़ कमा रहमतुका फिस्समाई फजअल रहमतका फिल अर्ज़ इग़फ़िर लना ख़ूबना व ख़तायाना अन्ता रब्बुत तय्यबीना ज़िल रहमतम मिन रहमतिका व शिफ़ाअम मिन शिफ़ाइका अला हाज़ा वजाही। इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। ये अबू दाऊद 3892। दुआ एक बार और सुन लें। हर मर्ज का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स बीमार हो जाए या किसी के भाई को तकलीफ हो तो ये दुआ पढ़े, रब्बुना अल्लाहुल्लज़ी फिस्समाई तक़द्दसा इस्मुक अम्रुका फिस्समाई वल अर्ज़ कमा रहमतुका फिस्समाई फजअल रहमतका फिल अर्ज़ इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व ख़तायाना अन्ता रब्बुत तय्यबीना ज़िल रहमतम मिन रहमतिका फ़िश्शिफ़ाअम मिन शिफ़ाइका अला हाज़ा जी। इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। अबू दाऊद 3892। फायदा, इस दुआ को मरीज पढ़ता रहे या और कोई पढ़कर इस पर दम करे। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। अगर इनके दरमियान लड़ाई हो जाए तो अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह हुजरात 10। ये इस्लामी तारीख थी। इसमें और भी चीज़ें हैं, कोट्स हैं जो दीनी इल्म हासिल करने के बारे में है, ज़ोहर की 4 रकत के नमाज बारे में है, तहज्जुद की नियत के बारे में है। आप इन सब को सुने और इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। आप तो तहज्जुद की नियत करके सोया करें। अगर उठ गए तो नियत नमाज पढ़ ली, अगर ना भी उठे तो फिर आपको सवाब इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।